दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ही आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिससे बिना टिकट का ट्रेन में सफ़र करने चढ़ जाता है और फिर आधी रात को रेलवे पुलिस ने उस ट्रेन से उस आदमी को उतार देता है। उस समय ऐसा लग रहा था उस लड़के को कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह घटना उसे एक ऐसा परिवार से मिलाएगी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन उससे पहले जानिए आखिर वह लड़का अपने घर से भागा ही क्यों था। यह कहानी शुरू होता है बिहार के एक छोटे से गांव में। यह लड़का रहता था अपने गांव में। उसका लगभग उम्र 22 साल था। घर में 4 भाई थे, 2 बहन थी, माता पिता और बहुत ज़्यादा गरीबी थी दोस्तों। घर की हालत इतनी ख़राब थी कि बहुत ही नसीब से 2 वक्त की रोटी मिलता था। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी कट रहा था इसके परिवार का। एक दिन सुंदरलाल ने अपने पिता की जेब से 20 रुपया निकाल लिए और समोसे खा लिए। जब पिता को यह बात पता चला तो सुंदरलाल के ऊपर बहुत गुस्सा हुए और उसे उसने बहुत मारपीट किया। भाई बहन उसे चोर चोर कहकर चिढ़ाने लगे दोस्तों। सबके सामने सबके सामने हुई बेइज्जती सुंदरलाल का दिल तोड़ देता है। उसने फैसला लिया कि मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। वह पहले फूफा जी के घर के पास जाता है और फूफा जी से साइकिल मांगता है। फूफा जी भी बिना कुछ सवाल किए उसको साइकिल दे देता है और वो सुंदरलाल जो था दोस्तों, वह बाजार में जाकर वो साइकिल बेच देता है और जितना पैसा होता है वह सीधा रेलवे स्टेशन की ओर चल देता है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद दोस्तों वह देखता है प्लेटफॉर्म पर मुंबई जाने वाली एक ट्रेन खड़ी थी वहां पर। उसने एक आदमी से पूछा, क्या यह ट्रेन मुंबई जाएगी? जवाब मिला कि दोस्तों यहाँ बिल्कुल, यह जो ट्रेन है मुंबई ही जाएगी। बस सुंदरलाल बिना टिकट का उसी ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। सुंदरलाल खिड़की की तरफ देखा और आखिरी बार अपने गांव की तरफ देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वह सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि पूरा परिवार छोड़ के जा रहा है और उसने किस्मत का एक नया रास्ता चुनने जा रहा है। लेकिन ट्रेन से 36 घंटे बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने के कगार में था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी ज़िंदगी फिर से बन गई दोस्तों। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी मुंबई की ओर। सुंदरलाल पहली बार इतना लंबा सफ़र तय कर रहा था, लेकिन उसके मन ही मन में समय एक डर बैठा हुआ था कि कहीं अगर टीटी आ गया और टिकट मांग लिया तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरे पास टिकट ही नहीं है दोस्तों। जैसे ही टीटी आता है डिब्बे पर, वह कभी अपने जगह से उठ के दूसरे जगह चले जाता है, कभी इस जगह बैठता है, कभी उस जगह, कभी खिड़की के पास तो कभी बाथरूम के पास। किसी तरह पहली रात गुजरती है दोस्तों। अगले ही दिन जैसे जैसे ट्रेन मुंबई की ओर आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा जो है दोस्तों धीरे धीरे कम हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने घर को छोड़ के। ना जाने मेरी माँ को कि कहाँ कहाँ ढूंढ रही होगी, मुझे रो रही होगी। इसे इसी वक्त दोस्तों वह बाथरूम में जाता है, दरवाज़ा खोलता है और अंदर ही दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे पहली बार महसूस किया कि उसने गुस्से में बहुत बड़े गलती कर दी है, लेकिन अब वापस लौटने का कोई भी जरिया नहीं था दोस्तों। लेकिन किस्मत ने अभी उसी के लिए कुछ बड़ा ही सोच के रखा था। करीब 36 घंटे बाद स्टेशन के पास रात के लगभग 12 बजे सुंदरलाल बाथरूम जाने के लिए उठा। उसी समय रेलवे पुलिस ने एंट्री की अपने पूछताछ के लिए दोस्तों। उन्होंने सुंदरलाल को रोका और पूछा कि आपका टिकट कहाँ है, टिकट दिखाओ। सुंदरलाल के पास कोई टिकट नहीं दोस्तों, वह बिना टिकट के ही चढ़ चुका था। सुंदरलाल को देखते ही वह पुलिसकर्मी समझ चुका था इसके पास टिकट नहीं है। कुछ देर बाद पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और ना जाने उसके मुंबई जाने का सपना भी धीरे धीरे उसी वहीं प्लेटफॉर्म पर छूट रहा था दोस्तों। उसके पास मुंबई जाने का कोई रास्ता नहीं था और वापस लौटने का भी कोई रास्ता नहीं था। उस रात वह स्टेशन पर ही पूरी रात बिताता है। जब उसका सुबह आंखें खुली तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। जो भी बचे कुछ पैसे थे दोस्तों वो भी चोरी हो चुका था। ना उसके पास अब पैसा था, ना ही कोई सहारा था दोस्तों। अब पता नहीं उसका ज़िंदगी कैसे कटेगा। सुंदरलाल जो था दोस्तों वो स्टेशन के बाहर खड़े होकर रोने लगा। उसे बिल्कुल भी यह अंदाज़ा नहीं था कि घर को छोड़ने के बाद मुझे इतनी कठिनाई का सामना करने पड़ेगा।
लेकिन सुंदरलाल को यह पता नहीं था कि कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह से शाम हो गई। सुंदरलाल काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे शहर बाजार में, जहां पर उसे कोई काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वह कहीं पर जाता, उसे पूछता कि तुम्हें क्या काम करना आता है। वह सीधा जवाब देता था, सुंदरलाल जो भी काम मिल जाए मैं पूरा मन लगा के करूंगा, ईमानदारी के साथ करूंगा। लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। भूख और थकान से उसका बुरा हाल हो चुका था। शाम को चलते चलते उसकी नज़र एक छोटी सी रिफाइंड तेल की कंपनी पर पड़ता है। उसके हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस कंपनी के अंदर जाए, लेकिन उसमें हिम्मत जुटाकर उस गेट में लगे गार्ड से कहा, भैया अगर कोई यहाँ पर काम मिल जाए तो मैं बहुत ही मन लगा के काम करूँगा। गार्ड ने उसकी हालात देखी, उसके उस पर दया आ गई दोस्तों, और वह जो गार्ड था उसने मालिक के पास ले गया और वहाँ पर बैठा था एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग आदमी। पति का नाम सुभाष चंद्र था और पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। उसने प्यार से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? बस इतना ही पूछते ही सुंदरलाल ने सारी कहानी बता दी। वह घर से किस तरह भागा, उसके साथ क्या क्या हुआ और वह अब किस हालत में है। लेकिन अगले ही पल लक्ष्मी देवी ने जो कहा, उसे सुंदरलाल की आंखों में उम्मीद जगी कि नहीं, कुछ हो सकता है मेरी जिंदगी का। लक्ष्मी देवी ने अपने ड्राइवर से कहा, इसे बाजार ले जाओ, नए कपड़े दिलाओ और इसे खाना पीना पहले खिलाओ। सुंदरलाल को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक जहां स्टेशन में पर धक्का खा रहा था, आज मुझे खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहा है और रहने का जगह भी मिल रहा है। अगले ही दिन उसे कंपनी में काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, लेकिन वह काम पूरा मन लगा के करता था। उसका ऑफिस पर साफ सफाई, चाय पानी देने का काम मिला था। उन्हें लगने लगा कि भगवान ने उसे सुन ली और मुझे एक मुसीबत से बचा ली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। सुंदरलाल अब कंपनी का कर्मचारी नहीं बल्कि उस परिवार का हिस्सा बन चुका था, सदस्य बन चुका था। वह सुबह उठते पहले ऑफिस के लिए तैयार होता, लक्ष्मी देवी को सुभाष चंद्र को अपने पहले सारी तैयारी करके देता और फिर वह कर्मचारी को लेकर ऑफिस चले जाता, वहाँ पर साफ सफाई करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिन्हें सबको हिला के रख दिया, डरा के रख दिया। लक्ष्मी देवी अपनी केबिन पर बैठी थी दोस्तों। अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ, उसे हाथ कांपने लगे और कुर्सी से नीचे गिर गया। ऑफिस में हड़कंप मच गया, बस लोग घबरा गए थे। लेकिन पहले वह सुंदरलाल दौड़कर आया, उसे बोला, अम्मा जी आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाती है। हार्ट अटैक आया था दोस्तों, इलाज समय पर हो गया, इसलिए वह खतरे से टल गया। ये सब डॉक्टर ने कहा कि सही समय पर आपने इसको अस्पताल ले आया था, ये बच गई। यह सुनकर लक्ष्मी देवी की सांसें थम गई दोस्तों। लेकिन अगले 10 दिन में सुंदरलाल ने जो किया, लक्ष्मी देवी की जिंदगी ही बदल दी। अस्पताल में वह दिन भर रात उसके साथ रहता, समय पर दवा देना, समय पर खाना खिलाना, रात भर जाकर उसकी आंखों के सामने उसका देखभाल करना। एक बेटे की तरह उसको सेवा कर रही थी लक्ष्मी देवी का। सुभाष चंद्र यह चुपचाप देख रहे थे। एक दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा भगवान ने हमारा बेटा तो छीन लिया, लेकिन लगता है तुम्हें उसके रूप में मुझे एक बेटा दे दिया है। सुंदरलाल ने दोस्तों सुभाष चंद्र का पैर छुआ। सुंदरलाल ने कहा दोस्तों कि आज भी मेरे आप दोनों मेरे परिवार हैं। कुछ दिन बाद लक्ष्मी देवी की पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। कुछ दिन बाद लक्ष्मी देवी फिर से ऑफिस आने लगी दोस्तों। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। एक दिन ऑफिस में एक महिला आई। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसका नाम जानवी होता है। जैसे कि वह अंदर आई, लक्ष्मी देवी से लिपट कर रोने लगी। सुंदरलाल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह महिला लक्ष्मी देवी के बाहों में लिपट कर रो ही क्यों रही है। बाद में उसे पता चला कि जानवी लक्ष्मी देवी की सुभाष चंद्र के इकलौते बेटे की बहू है। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई थी दोस्तों। उसके बाद
घर वालों ने जानवी की दूसरी शादी करा दी। लेकिन आज भी जानवी अपने पहले सास ससुर से मिलने अक्सर आती रहती है। लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यह सुंदर लाल है, जब से ये हमारे घर में आया है ऐसा लगता है हमारा बेटा वापस आ गया है। जानवी ने मुस्कुराकर सुंदरलाल का धन्यवाद किया। सुंदरलाल ने सिर झुकाकर उसे भी धन्यवाद किया। मेरे कुछ खास ही नहीं किया है, जो भी किया है अपने माँ बाप के लिए किया, ये सुंदरलाल ने कहा दोस्तों। उसका जवाब सुनकर जानवी चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है, यह कुछ अलग ही है। लेकिन कुछ दिनों बाद जानवी की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द आने वाला था दोस्तों। करीब 2 महीने बाद जानवी फिर से उस घर में आई, लेकिन इस बार उसे चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर बाद उसका दूसरा पति शेखर भी वहां पहुंच जाता है। आते ही उस पर चिल्लाने लगता है, उस पर मारपीट करने की कोशिश करता है और उस पर पैसा मांगने लगता है। वह उसे पैसे मांग रहा था दोस्तों। जब जानवी ने मना किया, उसे मारने की धमकी देने लगा। इतने में सुंदरलाल ने दौड़कर आया और उसे शेखर का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, घर के बाहर निकाल दिया दोस्तों। शेखर जाते जाते कहा कि ये कौन होता है मुझे बाहर निकालने वाला, मैं इसे एक दिन देख लूँगा, देखते रहना। जानवी रोने लगी। उसने लक्ष्मी देवी को बताया कि शेखर उसे प्यार नहीं करता, बस पैसे के लिए उस पर मरता है, यह सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है दोस्त। लक्ष्मी देवी ने यह सारी बातें सुनकर एक ऐसा फैसला लिया कि अब जानवी को अकेला नहीं छोड़ना। लेकिन उसे नहीं पता था कि लक्ष्मी देवी को कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा कि चारों की जिंदगी बदल के रख देगी। उस रात लक्ष्मी देवी बहुत देर तक सोई नहीं थी। उन्हें एक ऐसी बात परेशान कर रही थी, अगर सुंदरलाल अपने घर चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। अगली सुबह उन्हें जानवी को अपने पास बुलाया। उन्हें कहा, बेटा अगर एक बात पूछूं तो उसका जवाब आप सही सही देना, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। तो जानवी बोली, बोलिए माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मी देवी ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सुंदरलाल के साथ अपनी नई जिंदगी शुरुआत करनी चाहोगी। कुछ पल के लिए जानवी शांत रही। सन्नाटा छा गई उस कमरे में। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कहा, मम्मी अगर तुझे किसी इंसान पर दोबारा भरोसा हुआ तो वो है सुंदरलाल। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी ने सुंदरलाल को बुलाया। उन्हें कहा, बेटा अगर जानवी तुम्हारी जीवन साथी बन जाए तो क्या तुम ये तैयार हो। सुंदरलाल घबरा गया। उन्हें तुरंत कहा, अम्मा जी मैं तो एक साधारण लड़का हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तभी लक्ष्मी देवी मुस्कुराए। उन्हें कहा, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं उसके चरित्र से होती है। जानवी ने भी सिर झुकाकर अपनी सहमति दे दी। सुंदरलाल ने भी दोनों की आंखें देखा और बोला, अगर आप सबको लगता है कि यह सही है तो मुझे मंजूर है। कुछ दिनों बाद माँ दुर्गा के मंदिर में दोनों की शादी हो जाता है दोस्तों। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, फिर आशीर्वाद से पूरा परिवार खुश हो गया। शेखर ने कानूनी रूप से अलग होने के दस्तावेज जमा कर दिया था कोर्ट में, और पूरी तरह अलग हो चुके थे। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी था दोस्तों। करीब 6 महीने बाद सुंदरलाल अपनी पत्नी जानवी को लेकर बिहार अपने घर आता है। जैसे माँ ने बेटे को रो रो कर विदा किया था, आज वह माँ उसे गले लगाकर फूट फूट के रो पड़ी थी। जानवी ने भी उसे पैर छुए। पूरे गांव में बहू की स्वागत की। जिन बेटे को चोर चोर कह रहे थे वो आज उसे सम्मान की नज़रों से देख रहा था। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वह दोस्तों पुनः शहर की ओर चल जाता है। आज उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं। उन्हें 2 बच्चे भी हैं। सुंदरलाल आज भी उस परिवार को अपना परिवार मानता है और लक्ष्मी देवी आज भी उसे अपना बेटा ही मानता है। अगर उस रात पुलिस ने उसको ट्रेन से नहीं उतारता तो शायद उसको एक परिवार नहीं मिलता। कभी कभी जो घटना हमारे लिए बुरी होती है वह भगवान का एक रचा हुआ खेल होता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।